नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज पाइथन के अंदर हम करेंगे रैंडम शफलिंग एंड परम्यूटेशन के बारे में। देखिए, बेसिकली शफलिंग और परम्यूटेशन में होता क्या है कि आपको एक ही एरे के एलिमेंट्स को रीअरेंज करना होता है, लेकिन फिर भी हम दोनों को अलग अलग यूज करते हैं। इसका बेनिफिट आपको क्या है, कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो, कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे आप इसको यूज करोगे, वो चीज आपने यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परम्यूटेशन की, रैंडम परम्यूटेशन ऑफ एग्जांपल। अब परम्यूटेशन रेफर टू अ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिया है 3 2 1 इज परम्यूटेशन ऑफ 1 2 3, कि ये 1 2 3 का ही पार्ट है। मैं इसको 3 2 1 करूँ, मैं इसको 3 1 2 करूँ, मैं 3 2 1 करूँ, 1 2 3 करूँ, इसका एक ही मतलब है। द numpy रैंडम मॉड्यूल प्रोवाइड 2 मेथड फॉर दिस। अब इस वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए आपके पास 2 मेथड यूज किए जाते हैं। एक मेथड है आपके पास शफल और दूसरा है परम्यूटेशन। अगर मैं शफल की बात करता हूं तो शफल का मतलब है कि आप अरेंजमेंट को एलिमेंट में चेंज करोगे, यानी कि आप जब शफलिंग करोगे तो आपका जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा और ओरिजिनल एरे उसी ऑर्डर को परफॉर्म करेगा जो उसने शफलिंग करके आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। जैसे हम प्ले कार्ड्स लेते हैं, अगर हम प्ले कार्ड्स को शफल करते हैं तो एक्चुअल पोजीशन में चेंज हो रहा है, और जब शफलिंग के बाद उनके वैल्यू चेंज हुई, उनके इंडेक्सेस चेंज हुए हमारे कार्ड्स के, तो वो हम उसी वे में यूज कर सकते हैं जैसा हमारा शफलिंग के बाद वो बचा है। तो वो चीज आपका यहाँ पर शफलिंग है। फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम, मैंने यहाँ पर numpy को इंपोर्ट किया और इस तरह से रैंडम फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। और numpy एज अ np मैंने वर्किंग परफॉर्म की, np डॉट एरे लिया, रैंडम फंक्शन को मैंने कॉल किया एरे के थ्रू, और मेरी वर्किंग यहाँ इजीली परफॉर्म हो सकती है। अब जब मैं एरे को प्रिंट करता हूँ तो जो मैंने एरे दिया उसका हर बार आपको अलग अलग आउटपुट होगी, लेकिन ध्यान रहे जो शफल है ये चेंज करती है ओरिजिनल एरे के अंदर। मतलब अगर मैं वर्किंग को परफॉर्म कर दूंगा, परफॉर्म करने के बाद प्रिंट करूंगा ओरिजिनल एरे को, तो मेरे पास आउटपुट वही आएगी जो शफलिंग के टाइम थी। मैं आपको प्रैक्टिकल रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। और यहाँ पर मैंने numpy डॉट रैंडम एज अ रैंडम, मेरे पास दोनों मेथड है। मैं फ्रॉम के थ्रू भी कर सकता हूँ, मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था, तो मैं इसी मेथड को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर np को यूज़ कर लेता हूँ एज अ np। अब मैंने यहाँ पर एक a एलिमेंट लिया जिसको मैं np डॉट एरे यूज़ कर रहा हूँ। तो एरे में मैं एलिमेंट अपनी मर्जी से ले लेता हूँ। मैंने 1 लिया, 2 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया। मैं कहता हूँ कि मुझे इसको शफल करना है, तो मैं करता हूँ रैंडम डॉट शफल ए। अब अगर मैं इस एलिमेंट को यहीं मैं प्रिंट ए कर देता हूं और इसको रन करता हूं, तो ये देखिए इसने मुझे इस वर्किंग को परफॉर्म करवा दिया। मैं इजीली देख पा रहा हूं। मैं अगली बार आउटपुट परफॉर्म करता हूं तो मेरे पास और अलग हो सकती है, 2 1 8 7 6 8। तो ये था हमारा यहाँ पर शफल मेथड। अब मैं कहता हूं कि मुझे परम्यूटेशन परफॉर्म करवानी है, तो जब मैं परम्यूटेशन परफॉर्म करवाता हूँ सेम मेथड है, मैं प्रिंट करता हूं रैंडम डॉट परम्यूटेशन को। देखिए जब आप प्रिंट कर रहे हो एरे को, हम वर्किंग परफॉर्म करते हैं। मैं यहां पर ले लेता हूं रैंडम डॉट परम्यूटेशन ए, प्रिंट करो ए को। मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूं, मेरे पास एरे एज इट इज रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आप ओरिजिनल एरे को प्रिंट करोगे तो कभी भी ओरिजिनल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसका एक डमी डाटा क्रिएट करेगा और वर्किंग परफॉर्म करेगा। अब मैं आपको अगर यहां पर वर्किंग प्रिंट कर देता हूं, तब मेरे पास आउटपुट डिफर होगी। मतलब परम्यूटेशन का यूज हमें तब करना है जब हम चेंजेस करना चाहते हैं विदाउट अफेक्टेड ओरिजिनल वैल्यू। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे यहां पर शफल करना है, क्या ये वर्किंग परफॉर्म करेगा? तो देखिए शफल किया, ओरिजिनल को शफल किया, लेकिन जो आप प्रिंट करना चाहते थे डायरेक्ट प्रिंट का आपको एक्सेस नहीं दिया। डायरेक्ट प्रिंट कमांड को इसने आपके लिए स्टॉप कर दिया, आप उसको प्रिंट डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो। पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर रहे हो। तो इस तरह से आपकी वर्किंग यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।